फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से मुद्दे पे आते हैं। तो ये बात ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रही थी। मैं बहुत दिनों से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बिजी होने की वजह से मेरी वीडियो ज़रूर लेट हो गई। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं जब तक आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी तब तक मुझे भी ना मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा चलिए आज मौका भी है, दस्तूर भी है और वक्त भी है, तो चलिए आज इसी के ऊपर मैं एक रिएक्शन वीडियो बना देती हूँ। और जो मेरे दिल में इतने दिनों से हलचल चल रही है, उस हलचल का हिस्सा आप सबको भी बना देती हूँ। तो दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस, शादी से पहले भी मुंबई एक्सप्रेस और शादी के बाद भी मुंबई एक्सप्रेस मौधा से वापस मुंबई पहुंच चुकी है। जिस समय ये लोग मुंबई से मौधा जा रहे थे, एक इतना इमोशनल व्लॉग शुरू हुआ। आई वॉज लाइक कि ओहो, लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबे समय के लिए जा रही हैं, बिकॉज दैट रोना धोना एंड ऑल वो चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि ये तो वापस भी आ गई। मेरे से 2-3 व्लॉग मिस क्या हुए, मिस व्लॉग में ही पता चला कि ये तो मुंबई वापस आ गई। मैंने कहा वाह जी वाह, मतलब जिस दिन यहाँ से जा रहे थे उस दिन इनको रोना आ रहा था। एक हफ्ता भी इनके लिए इतना टॉर्चर हो जाता है ससुराल में जाना कि ये रोते रोते वहाँ पे जाती हैं। जबकि ये वहाँ पे ईद सेलिब्रेट करने गई थी, एक खुशी सेलिब्रेट करने गई थी, तो इनको हंसते हंसते वहाँ पे जाना चाहिए था। लेकिन ये रोते रोते वहाँ पे गई। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आई, क्योंकि यहाँ से तो वहाँ मेहमान की तरह जाती हैं 1 वीक 2-4 दिन के लिए, लेकिन जब वहाँ से यहाँ आती हैं तो महीनों महीनों तक मुंबई में ही बसी रहती हैं। लेकिन वहाँ से यहाँ आते वक्त इनका एक बार भी इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होता। अब बात करते हैं एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपसे बहुत लड़कियां कनेक्ट करती हैं। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे लोग इनसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर सीखने की बात आए तो आप इनसे क्या सीखेंगे? क्या आप इनसे ये सीखना चाहेंगे कि शादी के बाद जिस लड़की ने ससुराल में मुश्किल से 2 महीने भी प्रॉपर ना बिताए हों, उन पेरेंट्स के दिल पे सोचिए कि क्या गुजरती होगी। उन पेरेंट्स को सोचिए कि कितना बुरा लगता होगा जब ये खुद के अपने पेरेंट्स के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो सोचिए ना कि उन पेरेंट्स के लिए क्या फीलिंग होगी जिन्हें छोड़ के ये 1-1 2-2 दिन में वापस आ जाती हैं। कितना उन्हें बुरा लगता होगा। और वहाँ से आते वक्त ये लोग खुश होते हैं, ये लोग कभी भी सैड नहीं होते, इन लोगों को कभी भी बुरा नहीं लगता, ये लोग खुश होते हैं। लेकिन उन्हीं पेरेंट्स की शक्ल देख के ऑडियंस को बहुत तकलीफ होती है। कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं कि सारे कमेंट्स इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ऑडियंस इस चीज़ को फील कर पा रही है। जितने भी इनकी मदर की एज के लोग होंगे जो इनका व्लॉग देखते होंगे, इनफैक्ट यंग जनरेशन भी, मैं भी, आप भी, बहुत लोगों को ये चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगती है। क्योंकि शादी के बाद बोलते हैं कि लड़की की जिम्मेदारी दोनों घरों की तरफ बढ़ जाती है, इनफैक्ट अपने ससुराल की तरफ ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो आज भी अपनी जिम्मेदारियां सिर्फ अपने मायके और अपने मायके के लोगों के लिए ही निभाती हुई नज़र आती हैं। नो डाउट कि ये खर्चा नहीं करती, नो डाउट कि ये दान पुण्य नहीं करती, उस चीज़ में मैंने हमेशा तारीफ़ करी है कि ये पैसा भी खर्च करती हैं, ये दान पुण्य भी करती हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ऐसे दान पुण्य का क्या फ़ायदा कि आपको जिनको खुश रखना चाहिए, जिनका दिल आपको खुश करना चाहिए, आप उन्हीं का मन भारी करके वहाँ से चले आते हो। क्यों वहाँ पे टाइम नहीं बिताया जाता? क्योंकि मुंबई में अभी कोई बिज़नेस नहीं है। आज कोई बिज़नेस नहीं है, कल बिज़नेस शुरू हो जाएगा। जब कल बिज़नेस शुरू हो जाएगा तब हो सकता है कि इन लोगों को मौका ना मिले, बहुत कम वक्त मिले। लेकिन फ़िलहाल जब मुंबई में अभी कोई बिज़नेस शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी इनके पास टाइम है उन लोगों के साथ स्पेंड करने के लिए। क्योंकि अगर वहाँ से ये लोग देर में आएंगे तो इनका कोई काम यहाँ पे छूट नहीं रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वाकई में रेस्टोरेंट पे कोई काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम लोग रेस्टोरेंट बिज़नेस सुन रहे हैं। और ऐसा कौन सा बिज़नेस है तो 1.5 साल में पूरा ही नहीं होने को आ रहा है। बीच में टेस्टिंग की भी हाइप बनाई गई कि फूड टेस्टिंग हो रही है। अब तो फूड टेस्टिंग वाले भी गायब हैं और अब वो कुक्स भी गायब हैं जिनकी हायरिंग चल रही थी। बहुत दिनों से कोई ग्लिम्स भी देखने को नहीं मिली है इनके रेस्टोरेंट की ग्लिम्स छोड़िए, जो नया फ्लैट लिया था उसका भी कुछ अता पता लापता है। किस मोटिव से वो फ्लैट लिया गया था,
वहाँ पे वैसा काम कुछ भी नहीं हो रहा है। चीज़ें बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी दौड़ दौड़ के भाग भाग के हर चौथे दिन मुंबई आना है। क्यों? आखिर मुंबई में ऐसा क्या है जो माता पिता के साथ रहने से इन्हें रोक लेता है? क्या घर वालों का प्रेशर होता है? क्या घर वाले ये चीज़ बोल के भेजते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकना या वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहना, या इनकी खुद की इच्छा नहीं होती है वहाँ पे रुकने की या वहाँ पे रहने की? चलिए यहाँ पे हम साहिबा को क्या बोले। साहिबा दूसरे घर की लड़की है, नहीं अपने इमोशंस शायद उनके साथ अभी बिल्ड कर पा रही, लेकिन उसके पेरेंट्स प्यार करते हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब उनकी एक्सपेक्टेशन भी इनकी साइड से ना ख़त्म हो चुकी है। बट व्हाट अबाउट फ़नी? फ़नी को बड़ा फ़न आ रहा है मुंबई में, बड़ा मज़े आ रहे हैं मुंबई में, लेकिन फिर भी उसके चेहरे से देख के लगता है कि मौधा में वो जितना कंफर्टेबल रहता है, वो जितना फ्री रहता है, उतना ही बाउंड वो मुंबई में रहता है। लेकिन उसके बाद भी अपने पेरेंट्स के लिए उनका कोई स्टैंड नहीं है, अपने पेरेंट्स के लिए उनका कोई इमोशन नहीं है, ना आते हुए कोई इमोशन दिखता है, ना जाते हुए कोई इमोशन दिखता है। जो 2-4 दिन वहाँ रुकते भी हैं, उन 2-4 दिन में इनके लोगों से मिलना जुलना ही पूरा नहीं होता, लोगों के साथ वीडियोस बनाना ही ख़त्म नहीं होता, लोगों को बुलाना ही ख़त्म नहीं होता। तो आखिर कब ये फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं? ये कब अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील कराते हैं, ये फील कराते हैं कि हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं, आपकी खुशी के लिए आए हैं? तो फ़नी के अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ में कन्विंस नहीं कर पाता साहिबा को कि थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी देर से चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तो वहाँ से मौधा की पलटन वापस मुंबई आ गई है, आना जाना लगा रहता है। इस बार मौधा में नानी के घर का रेनोवेशन भी कराया, क्योंकि सुनने को बहुत मिल रहा था, बार बार सुनने को मिल रहा था। हालांकि बार बार साहिबा सोची थी किसी भी तरीके से मैं टरका दूँ कि नानी ने तो वहाँ रहना नहीं है, करके कर रहा क्या है, पर नानी ने वहाँ नहीं रहना। उसके बाद मामा की बात का हवाला दिया गया कि ये घर हमारा नहीं है, हमारा इस घर पे जोर नहीं चलता। लेकिन किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है? आप सोचिए ना, अगर किसी का घर रेनोवेट हो रहा है, किसी की टूटी हुई चीज़ फिक्स हो रही है, तो इस बात में किसको आपत्ति होगी? किसी को आपत्ति नहीं होगी ना। लेकिन फिर भी इस बात का भी बहाना बनाया गया। लेकिन बार बार सुनने के बाद साहिबा का ये है कि वो कर देती हैं फिर। तो उन्होंने फाइनली इस चीज़ का डिसीज़न ले लिया कि थोड़ा बहुत नानी का जो रूम है वो सही कर देंगे। फिलहाल तो नानी भी साथ में आ गई है और नानी के साथ साथ सहर भी साथ में आ गई है। सहर साथ में आई है, लेकिन सहर बहुत चुप है, वो वैसे भी चुप रहती है, लेकिन उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि वो लॉस्ट ही हो गई है मुंबई में आके। चीज़ें उसे बहुत अजीब सी लग रही हैं, और चीज़ें अजीब से ज़्यादा उसे लोग बहुत अजीब से लग रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो व्लॉग में हमने देखा कि पिपिका मैडम आती हैं अम्मी से मिलने, सबको गले लगाती हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने मेहर की तरफ देखा भी नहीं, उससे बात भी नहीं करी। अब बहुत लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में ये बोला कि मेहर को ही एटिकेट्स नहीं है और टिज़ा को बहुत एटिकेट्स है कि जब भी कोई बड़ा आता है वो सामने से मिलने जाती है। तो टिज़ा को मुंबई में रहते हुए बहुत वक्त हो गया है, वो गांव की लड़की है, प्लस शाय इन नेचर है, वो अभी इन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो कोई बच्चा आपके पास गांव से आया है तो आपका पहले फ़र्ज़ बनता है कि आप उस बच्चे को कंफर्टेबल फील कराओ। उसकी नहीं हिम्मत हुई होगी कि वो सामने से जाके उनको हक कर ले या सामने से जाके कुछ बोल ले। वहाँ पे इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उस बच्ची से हालचाल पूछे, थोड़ा सा प्यार कर ले, थोड़ा सा गले लगा ले, बट सबने उसको इग्नोर कर दिया। और अगर यही चीज़ यही अगर आई होती तारा, लेकिन अगर आई होती टारा भोपाल से, तो टारा के हालचाल भी पूछे जाते, उसको गले भी लगाया जाता, उससे प्रॉपर बात भी की जाती और उसका व्लॉग भी बनाया जाता। लेकिन सहर के साथ इस तरीके का बिहेव मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, अच्छा नहीं लगा व्लॉग में, कि मैडम ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, उस बच्ची से बात भी नहीं करी। उसके बाद वो बच्ची आती है साहिबा के फ्लैट में, जो मुझे कल के व्लॉग में देखने को मिला, और वहाँ पर वो हर चीज़ पूछती है और साहिबा हार्डली बॉदर, वो बोली चली जा रही है, लेकिन साहिबा उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही है। लेकिन जब यही बच्ची मौधा में होती है तो साहिबा इस बच्ची के आगे पीछे घूमती रहती है, ज़बरदस्ती इससे बुलवाती है और ज़बरदस्ती इसके साथ बोलती है। लेकिन जब मुंबई आ गई तो साहिबा की टोन भी चेंज हो गई कि वो बच्ची बार बार बात करने की कोशिश कर रही है, कुछ चीज़ें पूछ रही है कि अच्छा ये भी हो गया, अच्छा वो भी हो गया। साहिबा कोई रिवर्ट ही नहीं कर रही है, कोई जवाब उसकी बात का नहीं दे रही, कोई कम्युनिकेट नहीं कर रही है। तो यहाँ
यहाँ पे आके साहिबा के भी तेवर चेंज हो गए। अब यहाँ पे लाने का मोटिव ये था ना कि सब ये बोलने लगे थे कि वहाँ जाके मौदा जाके इसी बच्ची को कंटेंट बना लेती है। बच्चे रात रात तक इनके साथ बैठे होते हैं, इनके साथ घूम रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ अपने एग्ज़ाम्स के टाइम तक भी इनके साथ रहते हैं और बदले में ये उन्हें 1-2 कपड़े दिलवा देती है, वो देख के उन्हें खुश कर देते हैं। तो इस बार अपने साथ लेके आई है, लेकिन उस बच्ची के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बेचारी अनजान लोगों के बीच में फंस गई है, ना तो कंफर्टेबल हो पा रही है, ना हंस बोल पा रही है। हंस बोल भी पा रही है तो उसकी बातों का कोई वहाँ पे जवाब नहीं दे रहा है। लाइक जिस तरीके से घर के बाकी बच्चों को इतना पैम्पर्ड और इतना प्यार मिलता है, इतनी वैल्यू और इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, वैसे उस बच्ची को नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है ओल्ड मैन आउट, जो देख के व्लॉग में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।